बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 मई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत को शिकस्त दे रहे हैं। कई सूबे अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत से छीन चुके हैं। अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं इनमें नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमंद के अंदर एक बड़ा मरकज़ी हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काबुल हुकूमत से छीन लिया है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हमने हिलमंद के अंदर जो मरकज़ी हेडक्वार्टर था काबुल फोर्सेस का, NDS का, खुफिया इदारों का, उसे छीन लिए है। वहां पर तालिबान ने कार्रवाई करते हुए काबुल फोर्सेस को मार भगाया है। यहां तक कि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने कुछ वीडियोस और तस्वीर भी जारी की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान की फोर्सेस कैसे कामयाबी हासिल कर रही हैं और कैसे काबुल हुकूमत को शिकस्त से दो चार कर रही हैं। नाज़रीन काम इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से आज जुमे के रोज़ सूबा हिलमंद के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें काबुल हुकूमत का मरकजी हेडक्वार्टर फतह हुआ है और दीगर कई अहम चौकियां भी फतह हुई हैं। भारी माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को मिले हैं। जबकि नाज़रीन काम इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान ने सूबा बल्ख के अंदर भी आज कार्रवाइयाँ की हैं और इसी तरह से सूबा हिरात के अंदर भी अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिसमें काबुल हुकूमत को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मजमूई तौर पर आज अफ़गान फोर्सेस की कार्रवाइयों के अंदर 40 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक जबकि दर्जनों सरेंडर भी हुए हैं। नाज़रीन काम हैरान कुन बात यह है कि अफ़गान तालिबान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है। जो ड्रोन तैयारे हैं उनके ज़रिए से भी अफ़गान तालिबान हमला कर रहे हैं। नाज़रीन काम ये खबर कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ बल्कि अफ़गान तालिबान की वेबसाइट भी है और अफ़गान तालिबान का ट्विटर अकाउंट है जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर यह बयान नशर हुआ है कि अफ़गान तालिबान ने ड्रोन तैयारे के ज़रिए से काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ अटैक किए हैं और ये अटैक नंगरहार के अंदर हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन काम अल इमारा अल इस्लामिया के नाम से जो तालिबान की अरबी के अंदर ट्विटर अकाउंट है उस पर यह बयान नशर हुआ है कि हुजूम बितायरा मुसय्यरा अला मकर लिकोमांदोस अल जैश अल आमिल फ़ी मुदीरिया शेरजाद बिवलाया नंजरहार। इसका तर्जुमा जो गूगल ट्रांसलेट से इसी ट्वीट के नीचे जो नशर किया गया है कि अ ड्रोन अटैक ऑन द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पपेट आर्मी कमांडो इन शेरजाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ नंगरहार स्टेट। यह नाज़रीन काम स्क्रीनशॉट आप हमारी इस वक्त वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं। इसके अंदर यह कहा गया है कि अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत के फोर्सेस के ख़िलाफ़ ड्रोन तैयारे के ज़रिए से हमला किए हैं जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। नाज़रीन काम इस वक्त सूबा नंगरहार, सूबा हिलमंद और सूबा बल्ख और सूबा हिरात, कुंदूज ये बड़े सूबे हैं जहां पर तालिबान की कार्रवाइयां जारी हैं। बुनियादी तौर पर इन इलाकों के अंदर तालिबान ही का कंट्रोल है लेकिन कुछ इलाके अब भी हैं जहां पर अफ़गान तालिबान की जानिब से, जहां पर काबुल हुकूमत की जानिब से कंट्रोल है वहां पर तालिबान ऑपरेशन करके काबुल हुकूमत को भगा रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन काम देखा जाए तो अफ़गान तालिबान की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। नाज़रीन काम ये जो अल इमारा अल इस्लामिया ये जो ट्विटर अकाउंट है इसमें अरबी के अंदर कुछ दीगर खबरें भी नशर की गई हैं। इसमें नाज़रीन काम कहा गया है कि लग़मान सूबे के अंदर तकरीबन 9 बड़ी चेक पोस्टें फतह की गई हैं और 150 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं जिन्होंने असलहे समेत हथियार डाले हैं। इसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है और काबुल हुकूमत उनके सामने सरेंडर कर रही है। इसी तरह से नाज़रीन काम इससे अल इमारा इस्लामिया पर जो खबर नशर हुई है यह तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले की खबर है कि कुंदूज के अंदर 45 काबुल फौजी मुजाहिदीन के साथ हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और मुजाहिदीन के साथ जाकर मिल चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम मैदान वर्दक के अंदर भी कहा गया है कि काबुल हुकूमत के खिलाफ मिसाइलों के ज़रिए से हमले किए जा रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं, जो अफ़गान तालिबान की गिरफ्त है वो काफ़ी मजबूत हो रही है जिससे काबुल हुकूमत को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो काबुल हुकूमत के सरबराह हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी वो ख़ुद बयान दे रहे हैं। उनका एक बयान काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले मीडिया पर नशर भी हुआ है कि फॉरेन ट्रूप्स पुल आउट ओपन न्यू चैप्टर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन प्रेसिडेंट कि अगरचे बाहर जो गैर मुल्की फ़ौजें हैं वो
बाहर निकल रही हैं, लेकिन बहरहाल एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस नए चैप्टर के अंदर जो काबुल हुकूमत है वो खित्ते के ममालिक के साथ अस्सिर नो ताल्लुकात बनाएगी। लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत खित्ते के साथ कैसे ताल्लुकात बनाएगी जबकि उसके पास अपनी पावर नहीं है बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ताकत नहीं है। यहाँ तक कि काबुल का जो सदारती महल है उसके करीब तक काबुल जो तालिबान है वो पहुँच चुके हैं। तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गैर मुल्की फ़ौजें निकलें और कब तालिबान हमला करें। तालिबान बस वादे को पूरा कर रहे हैं क्योंकि जो सालसी करने वाले ममालिक हैं उन्होंने तालिबान को रजामंद किया है कि तालिबान अमरीकी अफवाज के इनखिला के लिए उन्हें कुछ मोहलत दे दें, इससे पहले कि कोई लड़ाई शुरू हो जाए, कोई जंग शुरू हो जाए। तालिबान चाहते ये हैं कि अमरीका को जो मोहलत है वो दी जाए ताकि अपने फ़ौजियों को निकाले, और अमरीका अपने फ़ौजियों को निकाल भी रहा है। इसके अलावा नाज़रीन जो और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे काबुल हुकूमत ने भी खुद तस्लीम भी किया है कि हेलमंद के अंदर कार बम्बिंग के अंदर जो अफ़गानिस्तान की फोर्सेस हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया है ये असल हक़ाइक़ और असल फिगर नहीं बताता है, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि काबुल हुकूमत को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन तालिबान फिगर बताते हैं, तालिबान आदात बताते हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काबुल हुकूमत को कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन आप बात कर लेते हैं नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके एक ताज़ा बयान की, जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है उसने भी ये बयान नशर किया है। नाज़रीन इस बयान के अंदर कहा गया है कि नेटो चीफ सेज अफगान फोर्सेस कैन कोप अलान कि नेटो के चीफ ने यह कहा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस तनहा भी लड़ाई कर सकते हैं। इसके ज़िमन में लिखा है कि नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग सेज द अलायंस हैज़ हेल्प प्रोवाइड सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान for almost 2 decades, but the Afghan government and the Afghan forces are strong enough to stand on their own feet in absence of international troop support। यानी अगर गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल जाती हैं तो इसके बावजूद भी काबुल हुकूमत की फ़ौजें इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएंगी और हमारी अदम मौजूदगी के अंदर वो लड़ाई कर सकती हैं, वो अपना दिफा कर सकती हैं। हमने 20 साल तक 2 दिहाइयों तक काबुल फोर्सेस की मदद की है, लिहाजा अब इस काबिल काबुल हुकूमत की फ़ोर्सेस हो चुकी हैं कि वो ख़ुद लड़ाई कर सकती हैं। लेकिन नाज़रीन दर हकीकत ये स्टोलनबर्ग का जो बयान है ये काबुल हुकूमत को एक आईना दिखाया गया है कि अब हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। हमने 2 दहाइयाँ 20 साल आपके लिए वक्फ किए थे, अगर 20 सालों के अंदर भी आप हमसे मदद हासिल करके भी नहीं सीख सके, नहीं लड़ने के काबिल हो सके, तो फिर इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम तो जा रहे हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने और आपने खुद लड़ाई करनी है। लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं कि काबुल हुकूमत के फ़ौजी भला कैसे लड़ाई करेंगे तालिबान के साथ, जबकि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो काबुल फ़ौजी हैं वो अमेरिका से, नेटो से वो पनाहगाहों की दरख्वास्तें मांग रहे हैं, पनाहगाहों की दरख्वास्तें दे रहे हैं कि हम आपके मुल्क में जाना चाहते हैं, चूँकि आप भी जा रहे हैं लिहाजा हमें भी अपने साथ लेकर जाएं। तो जब जो अमेरिका के साथ है, नेटो के साथ है, काबुल फोर्सेस ये माहदे कर रहे हैं, ये वीज़े मांग रहे हैं, तो भला वो कैसे फिर काबुल हुकूमत के साथ है या उनके ताउन के लिए तालिबान से लड़ाई कर सकेंगे। इसलिए ये कहना कोई बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि काबुल फोर्सेस तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने की पावर नहीं रखते हैं। ये ख़ुद अमेरिका का, यूरोप का मीडिया भी इस बात को तस्लीम कर रहा है। नाज़रीन यहाँ पर एक ख़बर और है, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। नाज़रीन इस हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है वो पॉजिटिव किरदार है। एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस है, स्टेबिलिटी है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन है, इसके लिए पाकिस्तान मुख्तलिफ मालिक से राबते में है। रशिया का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर, उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से खुसूसी मुलाकात की है। रूसी सदर पुतिन का पैगाम पहुंचाया गया है और रूस का अफगानिस्तान के अंदर जो मौक़िफ़ है वो शेयर किया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि रशिया, चाइना हमारे पड़ोसी और इत्तेहादी हैं, हम इनके साथ ताउन कर रहे हैं और इनकी मदद से अफगानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करते रहेंगे। नाज़रीन आप जानते हैं सोवियत यूनियन के ज़माने में अमरीका ने सोवियत यूनियन को, रशिया को शिकस्त से दो चार किया था। रूस अपना बदला ले रहा है, तालिबान की
सपोर्ट कर रहा है। 2 मरतबा मास्को के अंदर तालिबान को भी रशिया की जानिब से बुलाया जा चुका है और चाइना की मदद से, पाकिस्तान की मदद से रशिया अमरीका पर प्रेशर डाले हुए है कि अपनी फ़ौजें हर हाल में अफ़गानिस्तान से निकाली जाएँ, जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया लाजमी आकर रहेगी और उनका इक़्तिदार बहाल हो रहा है। और इस हवाले से जो इलाकाई ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनके ज़रिए से काफ़ी तालिबान को सपोर्ट मिल रही है, मदद मिल रही है। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और ख़बर का जिक्र करना भी ज़रूरी है। ये नाज़रीन काम जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला ट्रू मीडिया नेटवर्क है, इस पर यह खबर नशर हुई है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं कि फ़ौजी अड्डे अमरीका को पाकिस्तान ना दे। हालांकि नाज़रीन काम पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि हम फ़ौजी अड्डे ना तो दे रहे हैं और ना हमारा इस हवाले से कोई राबता हुआ है अमरीका के साथ, और अमरीका को हमने वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिए है कि अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन ट्रू मीडिया नेटवर्क के जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान का गद्दार मीडिया भारत की जुबान बोल रहा है। दरअसल ये भारत की जानिब से है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ करवा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो खबर हमारे पास सामने आ रही है, ये भी काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले ट्रू मीडिया नेटवर्क और दीगर नेटवर्क पर नशर हुई है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की जानिब से काबुल हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई है कि हम हर हाल में काबुल हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, जो भी हालात हों। अब भारत काबुल हुकूमत के साथ खड़ा है, अशरफ गनी के साथ खड़ा हुआ है, लिहाजा अशरफ गनी की हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर तरह की सपोर्ट और मदद फराहम करेंगे। इस वाले से नाज़रीन काम ये बयान सामने आया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। जिससे नाज़रीन काम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन भारत अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। अशरफ गनी को यकीन दहानी करा के खून खराबा करवाने की साजिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अब आने वाले जो 50 से 60 दिन हैं ये अफ़गानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इनमें अमरीका ने हर हाल में अफ़गानिस्तान छोड़ना है और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ खबरें हैं और दीगर भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, जिससे अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की पोजीशन काफ़ी बेहतर और मजबूत है। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से लाजमी हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल वीडियोस तस्वीर आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।